अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के सेकंड वीडियो हमारा सेकंड पार्ट और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग वीडियो एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, यहाँ पर हमारे पास मेन इंटरफेस का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इनको अगर आप ये देख सें कि हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा और भी रिवर्स, सेकंड रिवर्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास शेयर का भी ऑप्शन मौजूद है। देन हमारे पास सेटिंग है और लेयर्स का है ऑप्शन। इसके बाद बैक यानी कि वापस जाने का रास्ता है। ये हमारा हो गया एक साइड का। ठीक है, अब हम सेकंड साइड पर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस फीचर को हम यूज़ करते हैं मेन पर्पज़ के लिए, जहाँ पर काफ़ी मीडिया हमारा मौजूद होता है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जितना भी इसके अंदर मीडिया होगा वो सारा का सारा हमारे वीडियोस इमेज की सूरत में हमें फ़र्स्ट लेयर के अंदर कवर करने के लिए मिल जाएगा। यानी कि जो ऊपर वाली हमारी मेन प्राइमरी लेयर है ऊपर वाली, इसके अंदर यानी कि ये वाली लेयर जो है इसके अंदर फिल करने के लिए ये चीज़ हमें यहाँ से मिलेगी। इसके बाद हमें मिल जाता है सेकंड लेयर के ऊपर। अब सेकंड लेयर क्या चीज़ है? सेकंड लेयर के ऊपर हम देखते हैं, हमारी सेकंड लेयर के ऊपर कुछ फॉग, यानी कि कोई वीडियो आप देखते हैं, वीडियो चल रही होती है तो उसके ऊपर कुछ निशान ऐसे आ जाते हैं जो कि डाटा कुछ सीक्रेट होता है, जो कि हाईलाइट नहीं करना चाहता बंदा, तो उसके ऊपर वो फॉग लगा देते हैं। ऊपर कोई इसके ऊपर टेक्स्ट लगा देते हैं, उसके ऊपर हैंड राइटिंग लगा देते हैं, उसके ऊपर इमेज लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई भी लोगो डिज़ाइन करके लगा देते हैं। वो कहाँ से होता है? वो यहाँ से होता है, लेयर के ऑप्शन के ऊपर यहाँ से होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन मौजूद होता है हमारी वॉइस, यानी कि यहाँ पर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई वीडियो मौजूद है, उसकी हम वॉइस स्टच करके, मतलब उसको ख़त्म करके अपनी वॉइस ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन मौजूद होता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑडियो का है, यानी हम इसके अंदर अगर हमारे पास गैलरी के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर हमारे पास सॉन्ग्स मौजूद हैं ऑडियो की सूरत में, तो हम वो यहाँ पर कोई भी ट्यून है, कोई भी सॉन्ग है, कोई भी टॉक शॉक है, कुछ भी है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के नीचे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होता है ये वाला होता है प्ले करने के लिए। आपकी वीडियो जो एडिट हो रही है उसको आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ये आउटसाइड बाहर जाने के लिए है, एग्ज़िट करने के लिए है। और ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है ये होता है स्टोर के लिए। कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट बाय कर सकते हैं आप, बनाया प्रोजेक्ट, उसको आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले अपने ऑप्शन के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, हमारा फर्स्ट बेस है मीडिया। अब अगर मीडिया को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 किस्म की स्टेजेस मौजूद होती हैं जिनको हम सेलेक्ट करके अपना यहाँ पर वीडियो डाल सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप इनको ऐड करके भी यहाँ पर कोई ऐड टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो वो यहाँ पर मेरे पास ऐड हो जाएगा। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कोई वीडियो जो है वो रन हो, तो वो कैसे होगी? यहाँ से मैं बैक जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैंने ओपन किया है गैलरी के अंदर व्हाट्सएप फ़ोल्डर को, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वीडियो को। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एनकोड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वीडियो क्लिप के अंदर, और बट ये ऐड हो जाएगी, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको जब कर लेना है दैन आपके पास यहाँ पर मौजूद होगी चीज़ें कि आप किस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं और किस तरह से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर ऐड की थी, ये वाला पेज। ठीक है, इस पेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास और भी ऑप्शन मौजूद हो जाती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास कितनी सारी ऑप्शन मौजूद हो गई हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं वर्क करूँगा। कैसे करूँगा? अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर एडिट करना चाहता हूँ, राइटिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो यहाँ पर इस लेयर का इस्तेमाल करूँगा जो कि एडिट के तौर पर यूज़ होगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मीडिया नज़र आएगा आपको, जो कि एज अ लेयर या नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड लेयर के लिए मीडिया यूज़ करेंगे।
और दूसरे नंबर पर इफ़ेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप देख सकते हैं, मीडिया है, यहाँ पर इफ़ेक्ट है, यहाँ पर ओवरले है, टेक्स्ट है और फिर हैंड राइटिंग है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूँगा, तो टेक्स्ट के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगे जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और ये देखिए सेकंड लेयर के नीचे हमारा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है इधर, ठीक है। अब हम इस टेक्स्ट को खींच कर लंबा भी कर सकते हैं जितना चाहें, या जितना चाहें हम इसको छोटा कर सकते हैं एज जितना पेज का साइज़ है उस साइज़ के सेटिंग कर सकते हैं। और पेज को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये हमारा जो टेक्स्ट साइज़ और बाकी चीज़ें जो सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया था वो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद होंगे और हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका अल्फ़ाबेट बड़ा करना छोटा करना वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, और अगर कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बना हुआ है। एवरीथिंग आपको शो हो रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। और भी यहाँ पर इसके एनिमेशन देख सकते हैं, यहाँ पर एनिमेशन है। मिसाल के तौर पर अगर को आप उसको रन करना चाहते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आएगा। ये देखिए अभी मैं किसी के भी ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन लेकर आएगा। इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं वैसे कर सकते हैं। साइड से आए, लेफ़्ट से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, जैसे मतलब जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो इसी तरह से आ जाएगी। अब इस यहाँ पर स्पीड मुनहसर करती है, यहाँ पर स्पीड भी है। जितनी भी स्पीड आप इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही ये इसका जो कम ज़्यादा रेशो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अभी ठीक है, यहाँ पर मैं 3.5 इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा। अगर ओवरले एनिमेशन भी मौजूद है, ओवरले भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास किस तरह से ये ब्लिंक करके शो हो रहा है। यहाँ पर फ्लिकर की सूरत में शो होगा, फ्लिकर, ये चमक धमक, इस तरह पल्स के हिसाब से भी, यानी कि ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो कि हमें ओवरले नज़र आएंगे इसके अंदर। ये कलर है, यहाँ पर कलर हम इसका कोई भी चेंज कर सकते हैं। सर्कल के ज़रिए भी आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर ले लीजिएगा। फुल रेड चाहिए तो यहाँ फुल रेड हो जाएगा, येलो चाहिए फुल येलो मिल जाएगा आपको। मज़ीद आप यहाँ से भी रेड की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप रेड इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। येलो सेलेक्ट कर लिया मैंने और गुड कर दिया। ये मेरे पास अब जो टेक्स्ट है वो येलो शेप के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन मिल जाएगी। ये अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत सारा मुख्तलिफ फ़ीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बहुत ही अच्छे भी हैं और प्यारे भी हैं, सिंपल से हैं, जो कि आपकी वीडियो एडिट करने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अंदर अल्फ़ा ओपेसिटी है, मतलब इसको धुंधला भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ऊपर नीचे करता हूँ तो ये राइटिंग जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, इसका रोटेट मिररिंग भी कर सकते हैं आप, इसको ऊपर नीचे या जिस तरफ से आप चाहें वैसे कर सकते हैं और मिररिंग हो जाएगी, रोटेट भी हो जाएगा। अब ये मिरर हो चुका है बट हम इसको मिरर नहीं करना चाहते, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली हमें जो शो हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम देख सकते हैं किधर से करना है हमने। अभी हमारा ये जो साइज़ है हम इसको सीधा करते हैं तो हमें वो कैसे करना होगा, यहाँ पर रोटेट मिररिंग के ऊपर, और इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारा शो हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इस तरह मौजूद होगा। अभी यहाँ पर हम इसको लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, मतलब जैसे भी हमें सही है। अब शेडो भी इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास शेडो की। शेडो अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। शेडो देंगे तो और भी ज़्यादा हमारा जो है वो उस टेक्स्ट खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ग्लो है, ग्लो करने से ये इसकी चमक ज़्यादा बेहतर हो जाती है और इसका कलर भी है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चेंज किया है। दैन आउटलाइन जो है वो आप दे सकते हैं, इसकी आउटलाइन भी आप इसके रेड कलर में देते हैं तो ये देखिए मेरे पास और भी ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है। इसको आप और बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर, और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ मौजूद है, आप इसको दे सकते हैं। कौन सा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो तो सिलेक्ट हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर, और फुल विड्थ बैकग्राउंड भी आ जाएगा पीछे से, पूरे का पूरा पट्टी जो है वो बैकग्राउंड में कवर हो जाएगी। ब्लेंडिंग भी है, ब्लेंडिंग प्रीमियम ऑप्शन है, बट आप इसको यूज़ को ना भी करें कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कटिंग का ऑप्शन मौजूद है, जैसे हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बट हम वीडियो को करेंगे, टेक्स्ट को नहीं करेंगे। ए साइज़ यानी कि जो भी हमारा फ़ॉन्ट है वो हम जो खूबसूरत लगता है वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रोबोटो के हिसाब से मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा जो एडिट टेक्स्ट है वो किस तरह से हो गया है देख सकते हैं आप। ठीक है, आज जो लेक्चर है वो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मेरा मैक्सिमम 20 मिनट्स का टारगेट है कि एक दिन के अंदर मैं आपको 20 मिनट्स का लेक्चर प्रोवाइड करूं और इसके अंदर सारा कुछ कवर करूं। सो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको अब यहाँ पर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे पास जो है वो ब्लिंक करता हुआ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का शो हो चुका है। ये जो मेरा इंट्रो है और ये स्टार्टिंग है, देन इसके बाद वीडियो रन हो जाएगी। और वीडियो रन के लिए बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कल की वीडियो के अंदर कि आप इसको एडिट करके किस तरह से आगे इसको चला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट डे में मिलते हैं अपने थर्ड लेक्चर के साथ। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।